दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हैदराबाद पहुंचकर वहां के मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत आपको ज़रूर कराऊंगा, तो इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद में, यानी कोहे मौला अली अलैहिस्सलाम पर। और यहाँ के बारे में ये बता दूं कि हैदराबाद आने वाला कोई भी शख्स जो ज़ियारत के हवाले से आए और कोहे मौला अली पर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। टीम ग्राफ एजेंसी ने जो वादा किया था उसको निभाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जिन जिन मकामात पर जाएंगे, वहाँ के ख़ास जो यहाँ के मकामात हैं हैदराबाद के, उनकी ज़ियारत आपको ज़रूर कराएंगे। और ज़ियारत कराने का मकसद ये है कि जो मोमिन आते हैं उनको आसानियाँ फ़राहम हों, यहाँ की क्या तारीख़ है, यहाँ के बारे में क्या हिस्ट्री है, वो भी हम आपको यहाँ की बताएंगे। और सबसे पहले हम आपको यहाँ की कुछ ज़ियारत भी कराएंगे ताकि जो लोग इस वक्त हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यहाँ की ज़ियारत कर लें। फिर क्या इसकी तारीख़ रही है जो यहाँ पर मोमिन का ताता रहता है, क्योंकि ये हैदराबाद का सबसे हाइट वाला इलाका है। यानी जैसे नजफ़ में मौला कायनात का रोज़ा है जो इराक़ का सबसे ऊंचा इलाका कहलाता है, ऐसे ही हैदराबाद में ये कोहे मौला अली अलैहिस्सलाम सबसे ऊंचा इलाका है। और हम राहुल से ये भी कहेंगे कि कितनी हाइट्स पर हम, तो थोड़ा सा शहर को भी दिखा दें जिससे अंदाज़ा होगा। फिर उसके बाद हम आपको यहाँ की ज़ियारत कराते हैं।
हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद का ज़िक्र हो और कोहे मौला अली की बात ना हो तो लगता है कि हैदराबाद आने वालों की ज़ियारत अधूरी रह गई। यकीनन इसी तासुरात को लेकर हम टीम ग्राफ एजेंसी के साथ हैदराबाद आए हुए हैं और पहली ख्वाहिश यही थी कि कोहे मौला अली पर जाकर इमाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करना है। कुछ मनाजिर आपको हमने दिखाए कोहे मौला अली के, कुछ इसके बाद बताएंगे, लेकिन सिर्फ मनाजिर देखने से बात मुकम्मल नहीं होती है। यहाँ पर क्या तारीख़ रही है, कोहे मौला अली की क्या तारीख़ रही है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे मुश्तबा भाई जो ज़ाहिर अब्दुल्लाह हुसैन है। हैदराबाद से लेकर ईरान, इराक़, करबला मौला, नजफ़, सामरा में ज़ायरीनों की खिदमत करना इनका शेवा है। तो हम जानना चाहेंगे मुश्तबा भाई कि इस कोहे मौला अली जो कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और हैदराबाद आने वाला हर ज़ायर यहाँ पर आने की ख्वाहिश रखता है, तो क्या तारीख़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, ये जो मुक़ाम है कोहे मौला अली, ये है हैदराबाद दक्कन की शान, जिसके लिए कहा जाता है कि ये नजफ़ हिंद है, क्योंकि जो हज़रात ज़ायरतों को करबला मौला या नजफ़ अशरफ गए हैं वो लोग जानते हैं कि एक ऐसा मुक़ाम है नजफ़ अशरफ में मौला कायनात के हरम से, जो आप गैरेज की तरफ से आते हैं। जब आप गैरेज की तरफ से आते हैं तो यहाँ के जैसा बिल्कुल जैसा आप ऊपर चढ़ते आते हैं, जो सीढ़ियाँ हैं देखिए सेम है, सलामुल्लाह बन गया बराबर। वहाँ से अगर आप आएंगे तो वो भी ग्राउंड लेवल से आपको इतना ही बुलंदी पर मिलेगा। इसकी खासियत ये है कि इसीलिए यहाँ ये मौला अली के पहाड़ को भी कहा जाता है कि नजफ़ दक्कन, नजफ़ हिंद। और एक चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दक्कन हैदराबाद की जो पहली सूरज की किरण पड़ती है, क्योंकि ये यहाँ का सबसे बुलंद पहाड़ है, यहीं पर पड़ती है और सूरज यहाँ के लिए आके इज़्न लेता है उरूज होने के लिए, और यहाँ पर पहली किरण आती है, इसके बाद सूरज दक्कन पे छाता है। आपकी इस बात पर मुझे मिर्ज़ा दबीर साहब का वो शेर याद आ गया कि खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है, रोशन है दबीर पर के जहाँ जाता है, मगरिबी की जानिब तो है कब्र हैदर, वो शम्मा जलाने को वहाँ जाता है। जी बिस्मिल्लाह। बहुत ही बराबर कहा आपने कि मौला कायनात जैसा आप बताए हैं कि जो यहाँ का सूरज, जो सूरज उगता है यहाँ पर, जो फर्स्ट आने से पहले यहाँ पर इजाज़त लेता है, फिर दक्कन पे चाहता है सूरज। और अगर तारीख़ के हवाले से यहाँ पर देखें, 2000 फीट की हाइट है ये ग्राउंड से। और रही बात नेक्स्ट ये कि ये तकरीबन 500 साल ख़दीम, ज़ाहिरी तौर पर 500 साल ख़दीम ये बारगाह है। और इसकी तारीख़ ये है कि इब्राहिम खलील कुतुब शाह के दौर में उनके एक दरबार के एक हाज़िर थे जिनका नाम था याक़ूत। वो बहुत ही शदीद बीमार थे, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि कोई एक सब्ज़ लिबास में आए हैं, आके बोल रहे हैं कि तुम्हें मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फ़लाने मुक़ाम पर, एक पहाड़ है वहाँ पर बुलंदी पर मौजूद है और तुम्हें बुला रहे हैं। क्योंकि शहर यहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि ये तो जंगल थे ये हिस्सा। शहर सिर्फ, जी हाँ, शहर सिर्फ गोलकुंडा क़िले के अंदर था, जो बस्ती जो लोग रहते। तो और ये मुक़ाम अगर आप देखें तो ये बुलंदी वो बुलंदी से नज़र आएगी, क्योंकि ये हैदराबाद का सबसे बुलंद मुक़ाम है। आपको यहाँ से पूरा हैदराबाद अतराफ़ दिखेगा और ये भी मुक़ाम हर जगह से दिखेगा। और आपको अगर ये दूर जाकर अगर देखेंगे तो ये ख़ुद ही एक गुंबद है, जैसा हरम की गुंबद रहती है, ये पहाड़ का शेप ही एक गुंबद है, शेप ही एक गुंबद है। तो उन्होंने अब तलाश में निकल गए, जब उन्होंने फारिग नींद में से उठे तो उनकी पूरे बुलाए बोलकर उन्होंने देखे उन्होंने ख्वाब में, तो उन्होंने क्या किया, ख्वाब ही में देख रहे हैं कि वो जो शख्स थे उनके साथ उन्होंने चलते चलते आए और ये पहाड़ की बुलंदी पर पहुँचे। यहाँ पर जब उन्होंने पहुँचे तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सल्ली अला मुहम्मद व अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि मौला कायनात जहाँ पर बैठे हैं सीधे हाथ पे एक पत्थर है, वो पत्थर के ऊपर मौला अपना हाथ रखे हैं। और ये तो मासूम का मोजिज़ा है कि पत्थर पे हाथ रखे तो मोम बन जाता है, और मौला कायनात के हाथ का पूरा नक्श वो पत्थर पे मौजूद है। इन्होंने नींद से इफ़ाक़ा हुआ, इनके जो भी बीमारी थी तमाम बीमारी चले गए। अब वहाँ के बाद इन्होंने जैसा बीमार शिफा याब हो गए, उन्होंने ढूंढते निकल गए कि मुक़ाम कहाँ पर है। जो उन्होंने फॉलो किए थे इंस्ट्रक्शन जो ख्वाब में, वो हिसाब से उन्होंने यहाँ आए, आके ऊपर चढ़े, चलते चढ़ते आए, आके देखे तो वही मुक़ाम पर जहाँ पर मौला कायनात को उन्होंने देखे थे, वहाँ पर वो पत्थर है और बाजू के पत्थर पे मौला कायनात के हाथ का निशान है, जो कि आज भी यहाँ पर मौजूद है। और हम कोशिश भी करेंगे कि नाज़रीन आपको उसकी ज़ियारत करा दें।
फिर उन्होंने वो ज़ियारत किए, ज़ियारत करके जाकर कुतुब शाही डेंसिटी के बादशाह इब्राहिम कुली कुतुब शाह को ये सारा वाक़या बयान करे। इब्राहिम कुली कुतुब शाह पूरे अपने पूरे दरबार के साथ, लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुँचकर ये जो तामीर किरदा बिल्डिंग है ये तामीर करवाए। और उनके दौर में जो 13 रजब, 14 रजब, 15 रजब, राइट, 13, 14, 15, 16 तक यहाँ पर पूरा संदल रहता था। 17 को यहाँ पर बहुत ही बड़ा जश्न मनाया जाता था। और आज के दौर में भी हमारे अलीजा कोटले में एक मौला का छिल्ला बोल के मुकाम है, वहाँ से कुतुब शाही संदल यहाँ बरामद होता है और यहाँ पर आता है और 17 के दिन सुबह में यहाँ पर चढ़ता है। 17 रजब के दिन सुबह में यहाँ पर चढ़ता है, ये है। और रही बात ये मुकाम की, यहाँ पर बेमज़हब मिलत लोग, सिर्फ मखसूस तो शिया अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, मगर बेमज़हब मिलत हर कौम का शख्स यहाँ पर आता है और अपनी दिली जो भी दुआएं मुस्तजाब होती हैं, बे औलाद को औलाद मिलती हैं और बीमार को शिफा मिलती है और बेरोज़गार को रोज़गार मिलता है, क्योंकि ये दर है बाबुल मुराद, बाबुल हवा। और यहाँ पर आने के बाद बेज़र अबूज़र हो जाता है। बेज़र, बेशक बेज़र अबूज़र हो जाते हैं। तो और यहाँ की मखसूसी में ये है कि 13 रजब, 13, 14, 15, 16 यहाँ पर तमाम मोमिनीन ख़ास तौर पे मौजूद रहते हैं। और 20 रमज़ान को यहाँ से ज़री उठती है, यहाँ पर ज़री और ख़दीम ज़री होती है और तमाम शिया हैदर कर्रार जो पुरसा पेश करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। ये थी मुख्तसर सी तारीख़ जो कि हमारे मुश्तबा भाई ने सामीन आपके वो बताई। और बात अभी यहाँ पर मुकम्मल नहीं होगी, अभी हम आपको यहाँ के और भी मनाज़िर दिखाएँगे कि कितना खूबसूरत है हैदराबाद का ये कोहे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
आप वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।